गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह और राष्ट्रीय जलमार्ग। तो अपन वीडियो को शुरू करें या अपना टॉपिक को शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जितने भी भारत के प्रमुख हैं सी पोर्ट्स, तो किस राज्य में कहाँ पर है वो आपको एक अंकित करना बताएंगे, जिससे आपको दोनों प्रकार के फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि भारत के मैप में उनको कहाँ पर भरना है, प्लस इसके बाद भारत के मैप में राज्यों को पहचानने की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं, ये पूरा इंडिया मैप है। इस इंडिया को अपन ने दोनों भागों में इसको बांट देते हैं, यानी कि ये वाला भाग कहलाता है आपका पश्चिमी तट और ये कहलाता है आपका पूर्वी तट। ठीक है, तो ये वाला भाग हो जाएगा आपका पश्चिमी तट। मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी तट। चलिए, ये हो गया आपका पश्चिमी तट, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा है वो कहलाएगा आपको पूर्वी तट। तो ये लगा दिया मैंने, पूर्वी तट। तो आपको ये जानकारी हो गई, इसमें दो तट हो गए, एक पूर्वी और एक पश्चिमी तट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं बेटा गुजरात से। ये देखो, ये आपका एक गुजरात स्टेट है, ये कंप्लीटली यहाँ पर। और यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। अब कांडला कहाँ पर है? ये कांडला बेटा यहाँ पर है, ये कांडला बंदरगाह यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंदरगाह है वो है कांडला। मैं शॉर्ट नाम लिख रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। ये कांडला बंदरगाह, तो यानी कि भारत का जो पहला है यहाँ पर, यानी कि पश्चिमी तट में, और ये गुजरात स्टेट के अंदर जो है वो है कांडला। अब इसकी थोड़ी विशेषताएं अपन बता देते हैं। जो कांडला बंदरगाह है बेटा वो ज्वारी बंदरगाह है। आप ये नोट करो, ये आपका ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है, ज्वारी बंदरगाह, ये व्यापार मुक्त क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका। नेक्स्ट आओ, इसके बाद अपन नीचे आते हैं। ये देखो महाराष्ट्र है, ये पूरा महाराष्ट्र है। यहाँ पर दो बंदरगाह हैं, एक है मुंबई। तो पहले अपन मुंबई अंकित करते हैं, ये आपका हो जाएगा मुंबई। तो ये हो गई आपका मुंबई बंदरगाह, यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बड़ा होने का कारण क्या है कि यहाँ पर यातायात ज़्यादा होता है। इस यातायात को कम करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा सी पोर्ट का निर्माण किया गया, जिसका नाम है नहा सेवा, और वो आपका यहाँ पर अंकित होगा, ये नहा सेवा। तो ये दूसरा है, ये लिख दिया अपन ने नहावा सेवा। ये महाराष्ट्र का दूसरा बंदरगाह है। इसका निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि इस मुंबई जो है उसके दबाव को कम करने के लिए दूसरा जो है वो यहाँ बनाया गया। क्लियर हो चुका। नेक्स्ट, इसके नीचे आते हैं अपन गोवा। ये गोवा स्टेट है, छोटा सा है, और यहाँ पर एक बंदरगाह है यहाँ पर, और उसका नाम है मुमरगांव। यहाँ लिखता हूँ मैं मुमरगांव, ये आपका गोवा के अंदर है। ठीक है, तो देखो आपका ये कांडला हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर दो हो गए, एक मुंबई एक नहा सेवा, और ये आपका होगा कहाँ पर? गोवा के अंदर। ठीक है, नीचे आते हैं, ये आपका हो गया कर्नाटका स्टेट, और कर्नाटका स्टेट के अंदर एक यहाँ पर है एक बंदरगाह जिसका नाम है न्यू मंगलौर, न्यू मंगतौर। यहाँ पर लिखो। तो यहाँ पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है न्यू मंगतौर। अब कर्नाटक के बाद अपन आते हैं नीचे, यानी कि केरला में। ये आपका केरला स्टेट हो गया। यहाँ पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है कोची। यहाँ पर है कोची बंदरगाह, ये हो जाएगा आपका कोची बंदरगाह। ठीक है, क्लियर। ये आपका केरला स्टेट है, ये आपका है कर्नाटका, ये आपका महाराष्ट्र, और ये ऊपर है आपका गुजरात। अब अपन ये आपका जो पश्चिमी तट है इस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पूर्वी तट में। ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर भी हैं, ये है आपका
जो बंदरगाह है इसका नाम है तुतीकोरिन। ये हो जाएगा तुतीकोरिन। चलिए, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु में एक और है, चेन्नई। यहाँ लेते हैं चेन्नई। पहले इसका नाम मद्रास था, उसका नाम चेंज हो गया और चेन्नई हो गया। नेक्स्ट, इसकी में यहाँ पर ही एक और बंदरगाह है, एन्नौर। तो यहाँ पर देखो 3 बंदरगाह हैं। पहला है आपका तुतीकोरिन, सेकंड है आपका चेन्नई और थर्ड है आपका एन्नौर। चलिए, कर्नाटक के बाद अपन आते हैं ऊपर। ये है पूरा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं विशाखापट्टनम। यहाँ पर है विशाखापट्टनम, ये सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे पुराना बंदरगाह है। ये होगा आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए, अब इसके बाद ऊपर चलते हैं, ऊपर आते हैं उड़ीसा। ये आपको उड़ीसा स्टेट है, यहाँ पर भी एक बंदरगाह है, पारादीप। यहाँ पर है पारादीप बंदरगाह। ये हो जाएगा आपका पारादीप बंदरगाह। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं अपन वेस्ट बंगाल। ये आपका वेस्ट बंगाल रहा। यहाँ पर 2 हैं, एक तो है आपका हल्दिया, ये यहाँ पर, एक तो यहाँ पर है हल्दिया, और यहाँ पर एक दूसरा है कोलकाता। ये यहाँ पर है कोलकाता, यानी कलकत्ता। ये ले रहा हूँ यहाँ पर कलकत्ता। ठीक है। इसके बाद एक बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर को भी अंकित कर लेते हैं, ये रहा पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर, यानी कुल मिलाकर के 14 बंदरगाह हो गए। ठीक है, एक बार अपन इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से आते हैं। पहला है आपका कांडला, जो कि गुजरात में है। महाराष्ट्र में 2 हैं, एक मुंबई, एक न्हासेवा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन, नीचे आते हैं आपका गोवा। गोवा के अंदर है मुमरगांव। नेक्स्ट ये आपका कर्नाटका है, जहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मंगतौर। नीचे आपका केरला हो गया, यहाँ पर है कोची। ये आपका तमिलनाडु, यहाँ पर 3 है, तुतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। इसके बाद ये हो गया आंध्र प्रदेश, जहाँ पर है विशाखापट्टनम। इसके बाद है उड़ीसा, जहाँ पर है पारादीप। और ये आपका वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर 2 हैं, एक तो हल्दिया और आपका कलकत्ता। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपके 14 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और ये आपका पोर्ट ब्लेयर। यानी कि कुल मिलाकर के भारत के अंदर मुख्य रूप से 14 बंदरगाह हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके बंदरगाह। अब आते हैं अपन राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं उनको और पढ़ लेते हैं। चलिए, अब अपन लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। तो यहाँ लिखा मैंने राष्ट्रीय जलमार्ग। ये 2 हैं अपने भारत में, एक फर्स्ट और सेकंड। पहले अपन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। चलिए, तो पहला है आपका राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल वाटरवे, NATIONAL, नेशनल वाटरवे। और अभी अपन बात कर रहे हैं बेटा नंबर 1 की। ये आपका है इलाहाबाद से लेकर के, इलाहाबाद से चलता है और हल्दिया तक चलता है, यानी कि वेस्ट बंगाल तक। ये पहला है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। और ये जो राष्ट्रीय जल मार्ग है, ये गंगा नदी के ऊपर स्थित है, गंगा नदी पर। ठीक है, अब इसको मैप के द्वारा देखते हैं कि कहाँ से इलाहाबाद, कहाँ पर हल्दिया। देखो,
ये इलाहाबाद से लेकर के, यहाँ से लेकर के, इलाहाबाद से लेकर के, यानी कि और ये हल्दिया तक का पूरा जो है वो आपका पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा, चलिए दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग उसको भी अंकित कर लेते हैं। चलिए, दूसरा है वो है आपका सादिया से लेके धुबरी पट्टी तक। सेकंड 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 वाला सादिया से लेकर के, सादिया से लेकर के और ये आपका है धुबरी पट्टी तक, धुबरी पट्टी तक, यानी कि इसको अपन सेकंड का नाम देंगे और ये होगा आपका नेशनल वाटरवे सेकंड। और पहला तो मैंने आपको बोला वो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक, और इसकी जो लंबाई है 1620 किलोमीटर और ये गंगा नदी पर है। सेकंड है आपका सादिया से लेकर के धुबरी पट्टी तक, यानी कि 2 राष्ट्रीय अपने जलमार्ग, नंबर 1 और नंबर 2। धन्यवाद।